हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कर रहे हैं HTET PYQ क्वेश्चन CDP। तो ये हमारा रहेगा 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 16 नवंबर 2019 को हुआ था। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आसन विकास क्षेत्र। और ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है ZPD के अंतर्गत। ठीक है, और ये किसने दी थी? ये वाइगोत्स्की ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की परिभाषा किया है कि किशोरावस्था वह काल यानी अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था E.B. हरलॉक ने। और उन्होंने यह परिभाषा दी थी कि जो किशोरावस्था जो काल है उसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह है अन्वेषी अधिगम, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम, समस्या आधारित अधिगम, प्रयोजना आधारित अधिगम। तो ये होता है मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। जिसमें विद्यार्थी क्या करता है? अध्यापक के निर्देशों की सहायता से समझ लेता है और प्रोत्साहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर, अनुक्रमिक, पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय। तो जो इस प्रकार का अधिगम है वो क्या कहलाता है? अनुक्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। तो जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, ये कथन क्या है? परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? विशिष्ट शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, त्वरण, सामान्य कक्षा में संवर्धन। तो इसका आएगा उपचारात्मक शिक्षा। तो उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षा यानी कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें छात्रों को विशिष्ट अवधारणाओं को जो समझने में कठिनाई होती है और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए उपयुक्त कार्यक्रम नहीं माना जाता है, और जिसमें अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए अधिक उन्नत और चुनौतीपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो वो होती है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोरों को वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है। साध्यात्मक विचार, ट्रांजिटिव निष्कर्ष, संज्ञानात्मक मानचित्रण, विकेंद्रीयन। तो पियाजे के अनुसार किशोरों को वास्तविक
सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने को क्या बोलते हैं? साध्यात्मक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून यानी कम आते हैं। इसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को मुख्यतः डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेसिस। तो डिसकैलकुलिया होता है गणित से संबंधित, लेकिन इसमें क्या बोला है, उसके गणित में अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो डिसकैलकुलिया तो नहीं होगा। और उसके ग्राफ में भी अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसको है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का बेकार क्या होता है, इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिबौद्धिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने की योग्यता, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरों के विचारों को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, कार्यकी पक्ष से, मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो विद्यालय का जो प्रजातांत्रिक संगठन है, ये कौन से अधिगम से प्रभावित होता है? तो ये होता है सामाजिक पक्ष से। इसमें सामाजिक कारक और सामाजिक कौशल ये दोनों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यवहारिक शैली, आवेगी शैली, सतही शैली और गहन शैली। तो जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का प्रयोग करते हैं, तो ये कौन सी शैली होती है? ये होती है गहन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। नेक्स्ट है, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। तो इसका आंसर आएगा विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र तथा कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो जो रोहन है उसकी प्रेरणा है बाहुबली की जो कहानी है वो, और ये जो रोहन की व्यक्तिगत रुचि को उत्साह से आती है, न कि बाहरी चीज़ों से। तो ये है उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है? टीम शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, सहयोगी अधिगम, अन्वेषण। तो जब एक से अधिक साथी एक दूसरे से प्रेरित और प्रोत्साहित होते हैं तो यह होता है सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम में क्या होता है कि छोटे छोटे समूहों के साथ एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता, वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना,
बालकों की समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना। तो इसमें बताना है कौन सी नहीं है। तो आएगा इसमें विद्यार्थियों की प्रकारात्मक नित्यता। इसमें क्या होता है कि इसमें जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो उपयोग करने की जो वस्तुएं हैं उनको सीमित कर देता है और समस्या समाधान के सुधार के बजाय बाधा डालता है। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं काल तंत्र से, सूक्ष्म तंत्र से, बृहत तंत्र से और बाह्य तंत्र से। तो जो ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में जो सूक्ष्म प्रणाली है उसमें बच्चे तत्काल परिवेश को संदर्भित करते हैं और उसके साथ जिसमें परिवार, साथी, विद्यालय शामिल होते हैं और सीधे तौर पर बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सूक्ष्म तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो सामाजिक संज्ञान सिद्धांत में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। तो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत किससे है, वाइगोत्स्की से, और सामाजिक संज्ञान सिद्धांत किससे है, बंडूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है भाषा का व्याकरण, भाषा का ध्वनिग्राम, भाषा का व्यवहारिक रूप, भाषा का रूपग्राम। तो बोलना और लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ देता है भाषा का व्यवहारिक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। तो ये होता है पश्च प्रचलन स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में संबंधित नहीं है। हमें क्या बताना है, संबंधित नहीं है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्कना, आदर्शवादी तर्कना, स्थानिक तर्कना, अमूर्त तर्कना। तो कौन सा आएगा, स्थानिक तर्कना। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं। संवेगों की निश्चित भावाभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है। कौन सा कथन सही है संवेगों के लिए, तो संवेगों की जो अभिव्यक्ति है अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि क्षीण होती है। 2070, 2200 दोष निवारक लेंसों के साथ, दोष निवारक लेंसों के साथ 66, 2010 से 2030। तो न्यूनतम दृष्टि माने जाते हैं कौन से होते हैं, क्षीण दृष्टिहीन, 2070 से 20200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना। विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना, निर्माण करना। तो जो अध्यापक होता है कौन सा जो योजना होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो बच्चों को कोई समस्या देना और उसका समाधान करवाना, निर्माण करवाना, ये उपयुक्त होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। बालक विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। विकास आनुवंशिक और वातावरण का उत्पादन होता है। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विकास जो होता है सभी का एक समान नहीं होता है, किसी का पहले किसी का बाद में, बट विकास निरंतर चलता रहता है और विकास आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूछा क्या है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है।
इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है आनुवंशिक द्वारा, वातावरण द्वारा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा और निरंतरता द्वारा। तो बालक का आहार, लंबाई और बालक का प्रभावी चिंतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये वातावरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में कांतिक आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? एक, बहुचयनात्मक परीक्षण देना, विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करवाना, विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्यपत्रक करने को देना जिनमें उन्हें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना हो, विद्यार्थियों को इस तरह की कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन करना। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे अपने अपने तर्क देंगे, तो ये ऑप्शन सही है, अपने अपनी आलोचना देंगे। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तादात्म्य, पहचान संकट, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन और पहचान मोचन निषेध। तो किशोर किशोरियां कौन से में अपना अनुभव अधिक करते हैं? ये पहचान संकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचन करने में सर्वाधिक सही है? अपने जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं? आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप किस प्रकार बेहतर वैकल्पिक लक्ष्य बना सकते हैं? तो क्या पूछा है? विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक स्थान क्या है? आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के लक्षण जब वह किसी प्रकार पर केंद्रित नहीं रह पाता है, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, संकेत है अवधान न्यूनता, अति संक्रियता विकार के, मंद सीखने वाले की, मानसिक मंदता की, स्मृति लोपन की। तो यह अवधान न्यूनता, अति संक्रियता के विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं, किशोरों का यह आहार संबंधी विकार कहलाता है। तो ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।